राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भगवान ने कहा कि हे गरुड़, जो पुत्र के द्वारा दिए गए श्राद्ध से पिता की सतगति प्राप्त होती है, इसमें आश्चर्य की तो कोई बात नहीं है। परंतु जो मनुष्य पापों से युक्त हो और इस ग्रंथ को पढ़ता हो, इस इतिहास को पढ़ता हो, सुनता हो और जो सुनाता हो, वह प्रेत तत्व योनि को नहीं प्राप्त करेगा। यह अध्याय तो संपूर्ण हुआ था। आगे है प्रेम तत्व मुक्ति के उपाय। गरुड़ जी ने कहा कि हे मधुसूदन, हे भगवान, हे परमात्मा, जिस दान या सत्कर्म से प्राणी की प्रेत योनि छूट जाती है उसे बताने की कृपा करें। इसके ज्ञान से लोगों का बड़ा कल्याण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पक्षीराज सुनो, मैं तुम्हें समस्त अमंगलों को विनष्ट करने वाला दान बताता हूँ, जो सब बुरे कर्मों का नष्ट कर देगा, वो तुम्हें मैं दान बताता हूँ। शुद्ध श्रवण का घट बनाकर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव लोकपालों सहित उसकी पूजा करके दूध और घी से उस घट को सुपात्र धो करके सुपात्र ब्राह्मण को दान देने से प्रेत तत्व से मुक्ति मिल जाती है। जो प्राणी मरने के बाद प्रेत बनता है, तो अगर उसका परिवार का कोई भी परिजन उसके लिए सोने का घट बनाकर ब्रह्मा विष्णु और लोकपालों सहित उसकी पूजा करके दूध और घी से धो करके उसको ब्राह्मण को दान देने से प्रेत तत्व से मुक्ति मिलती है। हे गरुड़, पुत्रहीन, जिसका कोई पुत्र ना हो, पुत्रहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती, इसलिए यथा विधान पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। मृत व्यक्ति को गोबर से लिपी गई मंडलाकार भूमि में स्थापित करना चाहिए। हाँ, तो जब प्राणी प्राण त्यागता है तो उसको लीप कर ही, गांव में तो पानी का हाथ लेकर और उसे लीप कर तो तभी लेटाते हैं नीचे। तो वह मंडलाकार का निर्माण करके उस स्थान पर लेटाना चाहिए। मंडलकार का निर्माण करने से उस स्थान पर देवताओं का वास हो जाता है। ऐसे ही मृत व्यक्ति के नीचे तिल और कुश बिछाने से जीव को उत्तम गति प्राप्त होती है। साथ ही मृत व्यक्ति के मुंह में पंचरत्न डालने से जीव को शुभ गति मिलती है। गंगा जल तो डालते हैं और तुलसी। हे ताक्षय, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वे सदा पवित्र है। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तिल तो मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो सदा पवित्र रहता है। इसी प्रकार कुश की उत्पत्ति मेरे रोम से हुई थी। कुश युक्त भूमि अपने ऊपर विद्यमान मृत जीव को निसंदेह स्वर्ग पहुंचा देती है। कुश में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव, ये तीनों देव प्रतिष्ठ रहते हैं। त्रयो देवा कुशे स्थिता। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि तथा तुलसी, ये बार बार प्रयोग में लाए जाने पर भी बासी नहीं होते। विपरा मंत्र कुशा बर्हिस् तुलसी च खगेश्वर नैते निर्माल्यंता यान्ति क्रियमाणः पुनः पुनः। इसी तरह विष्णु एकादशी व्रत, भगवत गीता, तुलसी, ब्राह्मण तथा गो, ये 6 इस संसार सागर से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसीलिए हे गरुड़, तिल, कुश और तुलसी ये आतुर व्यक्ति की दुर्गति को रोककर उसे सद्गति दिलाते हैं। आतुर काल में दान की विशेष महिमा है। भगवान विष्णु की देह से लवण का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए आतुर काल में लवण दान करने से भी जीव की दुर्गति नहीं होती। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान कहते हैं कि जब प्राणी प्राण त्यागे तो उसे मिट्टी और जल से लीप कर वहां लेटाना चाहिए। गांव में तो करते हैं खैर ऐसा। और तिल मेरे पसीने से पैदा होता है, ये पैदा हुआ था, ये इसलिए पवित्र है। और कुश मेरे रोम से पैदा हुई थी, उत्पन्न हुई थी। तो तुलसी, तिल, कुश ये कभी भी बासी नहीं होते और इनसे मरे हुए प्राणी को सद्गति भी प्राप्त होती है। तो मृत व्यक्ति के मुख में तुलसी, गंगा जल ये तो खर गाँव में डालते हैं और डालना भी चाहिए। तो सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कर्मश।